दोस्तों आज हम सुखबीर डांडा उनके डेयरी फार्म में पहुंचे हैं। उनकी हम आपको भैंसें भी दिखाएंगे और बहुत बढ़िया जानकारी जो भाई ने इस वीडियो में हमको दी है वो भी ज़रूर सुनना और भाई आगे शेयर ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे। सत श्री अकाल भाई जी, स्वागत है भाई आपका भी पहुंचने पे। और जो देखने वाले हैं भाई, नए भाई जुड़े हैं, भाई का चैनल ने सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो भाई। ठीक है। हाँ जी तो भाई ये फार्म की शुरुआत किमें की तुसीं? भाई जी, शुरुआत तो पहले पुराना डेयरी फार्म था, देखो स्टेप बाय स्टेप करी थी। मानो इस लेवल पे नहीं थी, पहले छोटे लेवल पे थी, बाखड़ी भैंसे तैयार करया करते भाई। वो उस टाइम पे फिर अच्छी सेल करके या शो में जाने लगे, वो दो पैसे इनकम रही और साथ के साथ चलता रहा। ठीक है। ये फार्म जो खेत में पाया है आपने, हाँ जी, वो कितना टाइम हो गया उसको? इसको हो गए होंगे 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। हाँ। जब आप मेले पे जाने लगे ना, हाँ जी, जो भैंस लेके, तो वो कौन सी भैंस थी सबसे पहले जो आप मेले पे लेके गए? नहीं शुरुआत में तो अपन गाय लेके गए थे। अच्छा। साहिवाल, वो एक बार देखो तो थोड़ा फोटो तो खराब हो रही है, वो वाली साहिवाल गाय अपन लेके गए थे। ठीक वो है। फर्स्ट आ गई थी 2008-9 की बात है, पहला शो था अपना वो। ठीक है। उसके बाद भाई जी फिर जो मिल्किंग के लिए एक भैंस लेके गए थे मुक्तसर में 2011 में शायद। उसके बाद गंगा लेके गए भाई जी। ये अपना गंगा है? हाँ, ये गंगा नाम की है। ठीक है। ये मानो अपने डेयरी फार्म का इंजन है। इंजन है। हाँ। इसने आपका जो नाम है वो किया? भाई जी शुरुआत तो इसी ने की, फिर तो देखो मैंने सरस्वती, जूनियर गंगा, भाई खलीफा या जमुना, बहुत सी भैंसें बेची हैं, लेकिन जो इंजन है ये है। ये है। हाँ, मेन मझ ये आ गया। मेन देखो आज इसकी एज 18-19 साल की होगी। ये अब रिपीटर लगा लो या इसने बच्चा डाल दिया था, उसके बाद मैंने क्रॉस नहीं करवाई है। मतलब जितनी जिंदगी है इसकी, जितने सांस है अपने घर ही पूरे करने हैं। ठीक है। हाँ, परमात्मा करे भाई ये 10 साल जो भी जिए, 15 साल कितना जियो, ये अपने घर पे ही पूरे करे। ये कितने दूध की भैंस है भाई वैसे? भाई जी इसने वैसे 24 किलो दूध दिया है और ये ब्यूटी शो में बहुत जीती है। ब्यूटी में और ड्राई में बहुत शो जीते हैं, चैंपियन भी बनी है हरियाणा गवर्नमेंट की। ठीक है। तो बहुत इनकम दी है इसने। जो ये साथ वाली भैंस है भाई, ये लालपरी के नाम से है, अपने धनौला शो लग गया था। हाँ। 2 दांत मिल्किंग के लिए लेके गए थे इसको, तो इसने दान सुट दिया था उधर। ठीक है। तो अपन ने फिर इसको ब्यूटी शो में लगा लिया 2 से 4 दांत की कैटेगरी में, और बड़ी भैंसों में भी, दोनों में ये चैंपियन बन गई थी वहाँ पे। दोनों पे बन गई थी? हाँ, दोनों में चैंपियन बन गई थी। मेल काफ है इसका, अपन ने सेल कर दिया था, पंजाब में दे दिया था। ठीक है। अब आगे ये रफ्तार बुल से प्रेग्नेंट है, जो रेशमा का बच्चा है, रफ्तार उससे प्रेग्नेंट करवा रखी है। अगर कटड़ी ले आती है तो ये सेल कर रखी है, और कट्टा ले आएगी तो वो अपना आगे देखेंगे। आगे देखिए। हाँ। ये कितने दूध की भैंस है भाई? कौन सी वाली? ये इसने 17 किलो 486 ग्राम लाइव में दूध निकाला था। ठीक है। हाँ, 2 दांत ने। 2 दांत में। हाँ, ये सुंदरी है भाई, ये बढ़िया दूध पे चल रही है। देखो दिखा क्या रहेगा, लाइव का कोई इच्छा कम है मेरी भाई, बहुत चला ली लाइव। देखो अब कोई नहीं उन बातों में हो। तो पिछले साल इसने 26 किलो दूध दिया था, अब की बार प्लस कर गई, लेकिन देखेंगे, टाइम बताएगा वो क्या रहेगा। भाई ये सभी भैंसें आपके घर की हैं? नहीं नहीं, मेरे घर की कोई नहीं है। कोई नहीं है? घर की कोई ब्रीड तैयार नहीं करी भाई, क्योंकि साथ की साल जो कट्टा हुआ या कट्टी हो, साथ के साथ सेल होते रहे हैं। ठीक है। तो उसमें घर की ऐसे हो जाए भाई जी, नया नया पशुधन आता रहा है। ये मैं पिछले 2022 में खरीदी थी। पिंदी भाई हैं, गांव पिंड रजूल है उनका, तो उनसे खरीदी थी मैंने। ठीक है। गिंदी, सॉरी गिंदी भाई से। हिंदी भाई। और वो वाली मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, 2 दांत मेरे घर पे आके बच्चा दिया था। वो भैंस है, वो घर की लगा लो भाई जी, इंजन ही हो गया। तो वो 12-13 साल घर की तो वो भी नहीं है, वो 2011 में खरीदी थी, आज से 13 साल पहले मैंने। तो एक लगाओ सा घर की जैसी या उससे भी बड़ी लगा लो, हो रही है मेरे नाम। वैसे वो तो घर की होगी। हाँ, घर की होगी, वो 13-14 साल हो गए मेरे आई ने। ठीक है। ठीक। हाँ, ये 2 दांत है झोटी भाई जी। ये दूध दिया इसने 17 किलो से 100, पता नहीं 150 ग्राम कम, में लाइव चलाया करूँ ला लो लगभग। तो 17 किलो से कुछ 1 ग्राम कम रही थी ये 2 दांत में। 2 दांत ये वहाँ मिल्किंग में धनौला गई थी, वहाँ 14 किलो के दूध आसपास दिया इसने। ठीक है। क्यों, वहाँ पे थोड़े पशु अपसेट भी हो गए थे भाई जी, थोड़ा ठंड ज्यादा थी। ठंड ज्यादा थी ना? हाँ, इसका मेल काफ ये है, ये अपना बिक्री के लिए है भाई। ये बिक्री, ये हाँ। किसका है भाई? ये पंचायती बुल का। पंचायती बुल। इतना आइडिया ऐसे नहीं होता भाई जी, पशुधन खरीद के लेके आओ। जैसे अब अपन ब्रीडिंग कर रखी इनके ऊपर, इसके ऊपर बुल कौन सा लगा रखा है, उस पे कौन सा, उस पे अनमोल रतन लग गया था। ये अनमोल रतन का बच्चा? हाँ, ये अनमोल रतन का बच्चा। ठीक है भाई। ये कितने मंथ का होगा अभी? कौन सा? ये मंथ 43 दिन का होगा। 43 दिन का है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ जी।
तो ये भैंस तो की उससे आगे बातें करें, ये खींच से खाली कर रखी भाई, ये ताज़ा ही ब्याई हुई है, 2 दिन की लगा ले उसको। तो ये कल ही आई थी अपने पास, तो दूध तैयार करेगी जब सेल करेंगे। या सेल करेंगे, हाँ। ठीक है। तो आप साथ के साथ सेल भी करते हो? हाँ, सेल परचेज का भी करा भाई जी, आप अपना चलता रहा है। मानो जो पशु आया, अब ये मैंने कितने रो करके ये पशु जी कर सकते, ये खाली करके खींच से जब बनेगी, अच्छा जब रूप आएगा जब देंगे भाइयों को। एक ये है, ये 18 किलो दूध है भाई अभी। 18 किलो? हाँ, ये मेला नहीं लगी है। ये देखिए, तो ये भी उम्मीदें इससे अच्छी है भाई, 23-24 किलो की है। आपके परमात्मा को पता, देखो पशुधन है क्या करेगा। अच्छा पशु है। ये बच्चा किसका है? उसका? नहीं, ये बच्चा इसी का है। इसी का है? हाँ, उसकी कटिया वो है, वो जो नीचे बैठी है ना? वाली की कटिया है। ठीक है। हाँ जी। तो भाई एक ये बात बताओ कि जब आप भैंस खरीदते हो ना, हाँ, तो आप क्या क्वालिटी देखते हो भैंस में? परमात्मा भरोसे है भाई जी, वैसी ही फोन खरीद? में ही खरीदूँ लगभग। अच्छा। 99% पशु, कोई 1% की तो मैं कहना नहीं, 99% पशु फोन पे ही खरीदे जाऊँ। ठीक है। हाँ, फोन पे नहीं, वैसे ज़्यादा दूध देने वाली कोई तो पहचान होगी ना भैंस की भी ऐसी? ज्यादा दूध देने वाली का भाई जी कर्मा करके हाथ हिलाते हैं, लेकिन क्या वो है, एक हड्डी 90% पशुधन एक हड्डी है, वो ज्यादा दूध देगा। 3 हड्डी वाली भी दे दे, लेकिन ये नहीं कहते भाई 3 हड्डी किसी के पास पशु वो दूध नहीं देता, देगा बहुत बढ़िया देगा। लेकिन ज्यादा बेस्ट जो मेरी नॉलेज में रहे वो एक हड्डी हुई, एक हड्डी पतली चामड़ी की है भाई जी। वही बात है, सारी चीजें देखी जाओ पशु की, तो बस मौके की बात है, मौके की बात है। मानो ये चीजें आप बता के बयान नहीं कर सकते। ये चीजें आप पशु को देख के महसूस कर सका भाई, ये चीज जैसे ये झोटी है भाई, मैंने महसूस किया ये अच्छे दूध की है भाई, ये अगले वाली है, देखो सोच के सब अच्छी लेके आ, वहाँ कोई हड़की भी निकल जाए कोई पता नहीं चलता। जैसे वो कहते हैं कि जो ऊंचा जिमें उच्चा हड्ड हुंदा हा भी वो बातें देंदी है दूध है ना? ये फिर एक हड्डी होगी नहीं एक बीच हड्डी, में। कईयों के कैसा होता है, ये 3 हड्डी हो जाए ऐसे, तो देने को तो 3 हड्डी वाली भी देती है, लेकिन ठीक है। वो थोड़ी कम, एक हड्डी वाली ज्यादा। हाँ, वो ऐसे हो जाता है। हाँ, ठीक है। वो मोरा की और क्या पहचान होती है असल मुर्रा में? की भाई जी, जैसे पूंछ में 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच लगे हरियाणा में मिल्किंग में चले हैं। इसकी तो थोड़ी सफेद है, बाल नीचे हैं, तो माथे में बाल ना हो, मानो सींग गोल हो भाई, देखो सारी ब्यूटी वाइज चलने लग जाए फिर तो पैमाने अलग हो जाए हैं। और दूध में जो मिल्किंग में लगे हैं उनके पैमाने अलग हो, उनके अलग हो हाँ। जाते हैं। दूध में तो जैसे 8 इंच लग सफेद पूंछ भी चल जाए, और जैसे ब्यूटी में भाई वो 4 इंच जेड ब्लैक हो, उसके अलग पॉइंट हो। ये बात ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਦੁੱਧ ਚਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? भाई जी बतेरे लड़ लिया, अपन संतुष्टि है। मानो एक आध में बिक जाए, मनोरंजन सा हो यार है, भाइयों के साथ में मिलाप सा रहे जाए, मिलाप सा रहे, मानो बहुत जीत लिए, बढ़िया है, अपने को संतुष्टि है। ठीक है हिसाब से। हाँ भाई, जैसे आप मुकाबले में जाते हो ना, तो उस टाइम अलग तैयारी होती है कोई भैंस की? नहीं, तैयारी तो हर बंदा आज कोई भी नहीं भाई जी इन चीजों से छूता। सब जो बंदा जो शो में जाओ है वो तैयारी करके ही लंगोट कस के जाओ भाई जी, ढीला करके कोई नहीं जाता। अगर जी ढीला करके गया तो कोई नहीं बात बनती। हर बंदा, मानो आज यूट्यूब का जमाना है, सारी चीजें आप दिखाते हैं। मैं खुद ही जो ये चीजें यूज करूँ हूँ, चाहे वाटर के लिए है, भूख के लिए है, या लीवर के लिए, सब चीजें आप शेयर भी करते रहे वहाँ। लेकिन आजकल कोई छूता नहीं। आप चलो रह भी जाता हो कोई भाई, लेकिन सोशल मीडिया पे लगभग भाई देख ही लेते हैं ना भाई। तो जो आप इसको दाना डालते हो भाई भैंसों को ना, वो 1 किलो दूध के मगर कितना? नहीं, वो कोई तोल नहीं होता भाई, तोल नहीं होता। देखो वो कहने को मैंने कह दूं नहीं इतना डाला जावा है, वो क्या हुआ है, पशु कई तो 8 किलो दाना खा के भी 20 किलो दूध दे दे, कई 10 किलो दाना खा के भी 10-12 किलो दूध दे। वो पशु के ऊपर डिपेंड करे है, भी कितना खाता कई अपने शरीर को लगाने लग जाए, कई उसको दूध में कन्वर्ट कर दे। तो वो पशु पे डिपेंड करे है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई तोल के दाना डाला जावा है। दाना आप भैंसों के डालते? हाँ, भिगो के डाल दे। देखो जैसे पंजाब में है भाई, गिल्ला सूखा डाला जाओ, इधर भिगो के डाला जाओ। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको छोटी ही झलक, किस तरह भिगोया जाता है। ये देखिए, ये भिगो क्या भाई, इसमें सारी चीजें हैं, बिनोड़ा खड़ है भाई, चने का छिलका है, गेहूं का चोकर है। वैसे आप मिक्स फीड है जो ग्राइंडर करवा के लेके आए वहाँ, वो अपना टुहाना से हो, जो टुहाना से हो। हाँ जी भाई, गर्मी की खुराक क्या होती है भैंसों की फीड में? हाँ, फीड में चेंजिंग कोई ज्यादा नहीं होता भाई जी, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। जैसे बाजरा, सर्दियों में बाजरा डल जाए उस फीड के अंदर, और गर्मियों में जो डल जाए अपनी तरफ से। हाँ भाई, बिनोड़ा खड़, चने का छिलका, चोकर, ये तो एक आ गया अलग से। जैसे भाई मक्की है, बिनोड़ा है, चना है, सोयाबीन है, चोकर है, चावल पॉलिश है,
भाई चने का छिलका आ गया, सब उसमें मीठा सोडा आ गया, भाई अपना नमक आ गया, गुड़ आ गया, सारी चीजें मिक्स हो जाती हाँ। हैं। ठीक है। एक भाई जो आपके पास तो चलो 80 भैंस है ना, दूध भी ज़्यादा देती है, तो मस्टाइड्स की प्रॉब्लम आती है भाई जी बहुत कम आती है। मानो साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान रहा है भाई, अच्छा पशुओं को मानो बैठने की जगह दे, चुवाई करें जब भी तरीके से भाई आ तो जे कोई ऐसी बात नहीं, आप कोई भगवान नहीं हाँ, लेकिन बहुत कम आई हाँ। अगर आ जाती है तो आप क्या उसके लिए अपना ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टरी इलाज हो जाता तो भाई जी, लेकिन कई बार थनों में दूध कम हो जाए डॉक्टरी इलाज के बावजूद भी क्या हुआ है, नसों में रुकावट होगी भाई जी, जैसे अपन इन्फेक्शन हो गया, छीतड़े आने लग गए, उसमें रुकावट हो जाए थन में बाद में, भाई थन का दूध का स्वाद तो मीठा हो जाएगा लेकिन वो दूध कम रह जाएगा, वो धीरे धीरे पूरा करा तो उसके लिए देसी सामान बरता जाओ सामान हाँ। टीके तो जो लगने हैं इन्फेक्शन के भाई जो भी हैं, जैसे डॉक्टर राय देव हैं वो लगे हैं, ये बापा अपनी राय देवा वो अपनी नहीं चलेगी, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ है, और उसमें देसी जैसे कलमी सोरा है, ठिकरीन सद्दर है, जोखार है, काली मिर्च, मीठा सोडा, टाटरी, खांड, देसी घ्यो, ये चीजें चला है। उनको ऊँटी काढ़ा बोलते हैं अपनी भाषा में, वो चीजें बना के पशु को दी जावा है, और भाई जी धीरे धीरे 4-5 खुराकों में ही, ये नहीं है कि भाई वो क्या हो गया एक बंद लग गया नाली में पानी लगावा है नहीं, तो वो धीरे धीरे खुलेगा, ये नहीं कि आपने 5 दिन खुराक दी और एकदम से ही अपना थन पूरा हो गया भैंस का। कितने दिन तक देनी है भाई वो? नहीं वो देनी तो 4-5 ही दिन है, अच्छा। लेकिन वो पूरा धीरे धीरे करके होगा। ठीक है। कुछ तो डॉक्टरी इलाज हुआ, उसका इन्फेक्शन खत्म हो गया, जब लग इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा देसी सामान भी कुछ नहीं करेगा, वो जब काम करेगा जब आपने उसका इन्फेक्शन खत्म करवा लिया। ठीक है। तो भाई जब ये फार्म आपने बनाया है ना, तो इसका डिजाइन आपने साफ से डिजाइन किया कि किसी का देखा था ये फार्म? नहीं भाई जी आप अपने दिमाग से करिया, क्योंकि आप जितने पशु रखने थे मैंने वैसे गारा में बनाया हुआ है भाई, वैसे लिपाई कोई जो पत्थर है भाई, कल को अगर अगले आने वाली पीढ़ी ना करना चाहे तो वो अपनी ईंट या पत्थर गाटर अपना उतार सके अपन उस तरीके से बनाया है। देखो सोच रखनी चाहिए आगे तक की, आगे बनो ना बनो वो परमात्मा को पता है, लेकिन डिजाइन मैंने मेरे हिसाब से ये बनाया था कि भाई अपन 10 पशु रखने हैं, 12 रखने हैं, 5 रखने हैं, वो इस हिसाब से बनाया। वैसे हवा क्रॉस होती है ना, हवा चारों तरफ से मैंने इसको खुला रखा, भाई ऊपर से भी एडजस्ट फैन का है, जैसे गर्मी उमस सब के लिए बेस्ट सोच के तो यही बनाया है। और भाई जी अपनी अपनी वो है। एक भाई जो आप वो दिखाओ ना, गोबर गैस प्लांट। हाँ गोबर गैस प्लांट बोला, ये ऐसा सीन है भाई जिसमें अंदर से ही, वैसे तो ये आप अगर मोरी के थ्रू करना चाह रहे थे तो वो भी हो जाता, लेकिन अपने को ये बेस्ट लगे भाई गोबर उठाया और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। सैलरी इसकी बाहर निकल जे है, जो गैस है वो अपने घर पे यूज हो है, कुछ यहाँ पे ये चूल्हा लगा हुआ है। अच्छा। जो ऊँटी काटा जो आपने दलिया बनाना है नी, हाँ। वो यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा एक बार, एक मिनट जी। ये तो यहाँ पे एक चूल्हा है, घर पे हैं 2 चूल्हे, 2 चूल्हे घर पे हैं। 3 साल हो गया अपन कोई सिलेंडर यूज नहीं किया। इस पे खर्च किया था अपन 54,000 रुपए। ठीक है। उस टाइम पे पंजाब से थे भाई, वो बना के गए थे पटियाला के नजदीक। ये देखिए ऐसे चल जाता है। हाँ। जो भी इनको आपने लिट्टी का डालना है वो जहाँ पर ही बन जाता है, सब चीज इधर ही बनेगी। ये देखिए ठीक है। ये फार्म दे बिच ही लाया हुआ सिस्टम है सारा भाई, ये सब अंदर ही लग गया हुआ है। ये देखिए ठीक है। मानो बेस्ट ऑप्शन है जो डेयरी फार्मिंग करे है नी, उसके लिए ये बेस्ट है भाई। जो खेत में करे या खेत में भी नहीं जगह है, तो मैं विलास जी का देखा था, उन्होंने अपने नीचे डोम बनाया हुआ है, वो इधर से यूज कर ले। ठीक है। हाँ हाँ। तो भाई एक ये बात बता दो कि जब भैंस सूने वाली होती है ना, तो उसके सूने से पहले क्या खुराक डालें और सूने के बाद? भाई जी सूने से पहले आप पशु को कोई ज्यादा मोटा नहीं कर दे, मेरी सोच है भाई। मेरे वो जो ब्यूटी शो वाली भी भैंस ब्यूटी का शो लड़ रही है, तो मैंने जो दाना उसको दूध देते वक्त डाल दिया, वही उसके शरीर को मेंटेन रखा है। कई भाइयों की सोच है कि भाई आप दूध से ड्राई होने के बाद भाई बच्चा पालना, वो देखो उनका तरीका उसका बेस्ट होगा, आप किसी के उसको नहीं कहते, लेकिन जो अपना तरीका है दूध देते दूना देना बंद कर दिया तो दाना बंद कल्ले कखा ते हो जाने? कल्ले कखा। ठीक है। जो ड्राई हो गई तो बाद दाना नहीं
ठीक है। उसका कारण ये है कि भाई कई बार क्या हुआ, पशु ज्यादा चर्बी बना दे, वो अगले बयान दूध नहीं निकाल, उसका लीवर फैटी हो जाए। ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, घ्यो देंगे, तेल। मैं जितनी बातें कहूंगा भाई जी, मैंने मेरी खुद की ट्रायल की हुई होंगी, मैंने पशु इसी तरह कोई खराब किए होंगे ज्यादा चराई करके, तो मैंने वो बातें ट्रायल की हैं। मानो हर चीज का महत्व मिलेगा अपनी जिंदगी में। भाई अपने वो चीजें ट्रायल करके देखी, ये नहीं कि मैं मुंह जुबानी बातें बोल दूंगा। ठीक है, ट्रायल की। हाँ, ट्रायल की हुई है। एक भाई आप सोने तो पहले तेल देने होने हैं सरों का ना, वो देना सही है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। नहीं वो कहते हैं कि आपका पशु ज्यादा ही कमजोर है भाई जी, जब मैं कमजोर है फिर तो दे दो आप। लेकिन अगर आपका पशु सेट है, भाई वजन ठीक है उसके शरीर में, तो आप ना दो। ठीक है, कोई फायदा नहीं। ज्यादा मोटा करोगे लीवर फैटी हो जाएगा, पशु खाना कम कर देगा, पिछले साल के मुकाबले दूध कम निकालेगा। रिपीटर भी हो सकता है? रिपीटर तो नहीं कह सकते भाई जी ज्यादा चर्बी में, लेकिन दूध कम देगा। हाँ, दूध कम देगा। ठीक है। तो सोने के बाद तो आप खुराक सोने के बाद पूरी ठोक के डाला भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो जरूर डालेंगे। जितना खाएगा पशु उतना दूध लेने की कोशिश करा। एक भाई ये बताओ, कैल्शियम है जो सोने के बाद ही डालना शुरू कर दें या रुक कर जब चल पे? से 1 महीना पहले मैं मेगा लाइट डालता हूँ, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे भी देखो सारी, या इंस्टाग्राम पे भी डाला। हाँ, वो मेगा लाइट के साथ में एक लीवाजोस एच है। मानो जो चीजें मैंने बताई है मेडिकल लाइन की, वो मैं मेरे घर पे हर टाइम यूज करता रहूँ। कैल्शियम सोने के बाद में मिल्क पॉन्ड के नाम से आओ सूखी कैल्शियम, वो डाल रहे हैं हम मौके पे। सोने के बाद। ठीक है। पहले नहीं, पहले 1 महीना पहले अपन ने मेगा लाइट चालू किया, उसमें पशु को थोड़ा थोड़ा दाना, उसके अंदर वो पाउडर, एक पूड़ी लीवाजोस 25 ml 20 ml वो देते रहो। हाँ, बढ़िया रिजल्ट आता है। तो सोने के बाद देखो कैल्शियम है, जो भी एनर्जी वास्ते हैं वो चीजें देवा भाई, सब चीजें दी जाए। ठीक है। जो बच्चा होता है ना, तो उसको कितना दूध पीना चाहिए भाई? नहीं, वो दूध अपनी भाई जी, अगर भैंस के नीचे दूध ही 10-11 किलो हो और अपन कहते हैं उसने 6 किलो पिया दे तो घर पे बचेगा कि? ठीक है। वो पशु के ऊपर ही डिपेंड करे है, मालिक के ऊपर डिपेंड करे है भाई, वो कितना पिया के उसको खर्चा निकाल सके और कितना पिला के उस बच्चे को तैयार कर सके। नहीं भाई, दुध दे नाल फर्क पैंदा ग्रोथ दे विच? फर्क पड़ता है, लेकिन सारी चीजों का अलग अलग महत्व हुआ है। ठीक है। जैसे एक कटड़ा था, इसको क्या पता 4 किलो मिला हो, अगले को क्या पता 6 किलो मिल रहा हो, लेकिन अलग अलग तरीके से पशु को मेंटेन कराया जाता है। जैसे भाई अब अकेले दूध से नहीं भाई, जब इसको फीड डाल रहे हैं, जब इसका शरीर कैसा बन रहा है भाई, अकेले दूध से जैसे उसको है, अब दूध भी पिला रहे हैं और एक आप वो दे रहे हैं, जैसे बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। ये 18-17 दिन का तो जब भी खाने लग गया था। ठीक है। ਤਾਈਨਨ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਫ ਸਟਾਰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੀਡ ਇਹੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं, आप फीड पा रहे हैं जो मज्जां ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੇ कोई फीड दलेगा, कोई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ नहीं फीड दे के नहीं आएगा। अच्छा। वैसे लीवर टॉनिक है हरा, वो चीजें पाते रहो। जैसे देखो मैं ये पा रहा हूँ, लीवर टॉनिक कितना ये लालच करेगा, मानो ये नहीं कि भाई ये लीवर टॉनिक किन्ने ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ? लीवर टॉनिक नहीं दे रहे अब तो बच्चों को। अब बच्चों को जैसे ये काफ है, ओरी काफ के नाम से, देखो कई तो बच्चे मुंह नहीं पकड़ाओगे, और इनको है भाई ये अपने वैसे ही है। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ भाई? ये भाई जी इसमें आयरन भी है, एनर्जी वास्ते भी है, मानो सारी चीजें हैं, भूख वास्ते भी है, सब चीजें आ गई इसमें। ये सारा सिस्टम इसमें आ गया और बढ़िया रहता है। आप तो शुरू से मानो 17-18 दिन का था नहीं, जब भी वो करने लग गया था, बच्चा खाने पीने लग गया था। ठीक है भाई। हाँ, ज्यादातर ध्यान फिर सफाई पे होता है भाई? सफाई तो देखो पशु के नीचे होनी भी चाहिए, आप भी तो सफाई करके देखा। तो भाई जैसे आपके पास ये 7-8 भैंस है ना, तो इनका खर्चा निकाल कर जो बचत होती है वो कैसे आप मेंटेन करते हो? आप देखो अब तो 6 है वैसे, मेरे पास 7 हो जाए 8 हो जाए, ज्यादा नहीं रखते, ना कोई नौकर रखा हुआ, हम खुद ही मैनेजमेंट कर रहा। देखो बचत का ऐसा सीन है, एक तो खुद करने वाला हो, मानो 15,000 रुपए महीने के, तो अकेला बंदा 7-8 भैंसे साम सके भाई, उसका परिवार है। एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करानी, उससे ज्यादा इनकम दे रही है। हाँ, अपने जो देन है वो इन्हीं की है। हाँ। चाहे वो सेल परचेज में लगा लो, दूध भी मैंने सेल किया और आज भी करता हूँ, तो बढ़िया इनकम है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है भाई अच्छे दूध वाला पशु रखो, चाहे वो 17-18 किलो का हो, भाई 2-3 किलो 4 किलो बच्चे को पिलाओ तो 14 किलो तो फिर भी सेल में आएगा। वो आप 16 किलो वाले को भी 18 का बना सको, लेकिन मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ। और जो मैनेजमेंट नहीं होगा 20 वाला भी 16 पे आ जाएगा। सही बात है। हाँ ठीक है, तो बचत है आप बचत बहुत बढ़िया भाई जी, एक नंबर का काम है। घर पे नौकर नहीं है, मालिक हाँ, मालिक है। मानो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने तो ऐसा है इधर ही पट्टे कुतरे इधर ही डाल दिए अपने घर के अंदर, मालिक बन के। हाँ बाकी भाई 2 घंटे 2.5 घंटे काम किया, दिन अपने आराम से बैठे हैं, पानी पिलाया, शाम को 4 बजे फिर संभाल लेंगे इनको, तो मालिक। हाँ बाकी तुम वीडियो देखते होने ना छोटियां भी, सारा परिवार ही लग के परिवार काम के कर। बिना बात नहीं बनेगी। परिवार तो अकेला बंदा कुछ नहीं कर डेयरी सकता। फार्म की नींव है नहीं, वो परिवार ही है, साथ में वो चलेगा नहीं जब भी बात बनेगी। अगर परिवार का मेंबर उस साइड में खांच रहे, आप इस साइड में खांच रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा। तो काम नहीं चलेगा। तो परिवार का साथ जरूरी है। परिवार का अपने को तो बहुत है भाई जी, अपने तो बच्चे भी आके इस लाइन में लग गए हैं मानो। हाँ। अभी देखा था आपने, वो आ रहा था छोटा, तो उसको शौक है। उसको शौक है ना, तो ये तो भाई बढ़िया बात लगी छोटी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 10 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। उससे ज्यादा है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाँ, ज्यादा है। ज्यादा कोई ये जरूरी नहीं भाई नौकरी बचाना है, हम्म। लेकिन टाइम मांगेगी भाई जी, टाइम टाइम पे आना पड़ेगा, ये कोई दो राय नहीं। अगर भाई जे किसी के पास हरेक चीज मुੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। मैं एक बार NDRI में शो में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि भाई 3 किले जमीन है जिसके पास, 3 किले, हाँ वो भूखा नहीं मरता। वो अपने घर पे 2-3 10 नहीं 2-3 भैंसे बांध के अपना डेली की डेली इनकम जेब में डालता रह सकता है। वो अपने कुछ जगह में मच्छी पालन है, ईख है या सब्जी है, वो भी डेली इनकम का साधन है। चाहे कोई गन्ना लगा रखा है, सब्जी लगा रखी, वो भी डेली इनकम का साधन है। अगर पशु रखे हुए वो भी डेली इनकम का साधन है। वो अपनी जमीन में गेहूं भी अपने योग्य, चलो तूड़ा भूसा तो खरीदा जाया कर है भाई, अपने घर योग्य गेहूं भी बो सकता है, सब्जी भी पैदा कर सकता है, ईख भी है भाई, और मच्छी पालन मनो अलग अलग टेक्निक से। मनो भूखा मरने वाला काम नहीं है, बहुत बढ़िया काम तलाश कर। 3 किले वाला जमींदार भी भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं वो मरेगा। 2 की बजाय 3-4 भैंस उस पर डिपेंड करेगी, वो अपनी इनकम को बढ़ा सके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ 1-2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। बचा देंगे, बचाने में क्या दिक्कत है भाई जी, पर वो लेकिन बंदा- वो तरीके से तरीके से, ये हाँ। नहीं कि भाई पशु बंधे है धूप में आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, भाई शाम को सोचे भैंस इनकम देगी नहीं देगी, नहीं देगी। वो तो 20 किलो वाली भी 16 भी आ जाएगी, 16 वाली 10 पे भी आने में देर नहीं लगती भाई। और नहीं आप 16 वाली को 18 की भी बना सका, हाँ अपने में दम होना चाहिए। दम होना चाहिए। ठीक है, तो भाई जो आपने जो ब्रीडिंग का काम किया ना, तो आपने के ऐसे जो सांड लगाते हो आप, जो टीका सीमन भराते हो, तो वो कितने दूध की भैंस को देखकर भराते हो कि इसमें आ लगेगा जा लगेगा? ऐसा है भाई जी, आजकल तो ऑनलाइन देखने लग रहे हैं, रिकॉर्ड बहुत बड़े हो गए। अच्छे दूध वाली के अच्छे खानदान का सीमन रखवाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने अपनी तरफ से कोशिश की भाई, अच्छे खानदान का सीमन रखवाया, आगे परमात्मा आगे परमात्मा। देखो आप अगर कोई रिश्ता देखते हैं बच्चे का, तो अच्छा खानदान देख के देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आगे अपने बच्चे के कर्म रहे। तो वही बात है, अच्छे दूध वाली का फूल चूज करो, चाहे वो किसी का है, अपने को कोई मैटर नहीं है। सीमन में भी बेचता था और बेचता भी हूँ अब भी, लेकिन अपने को कोई मैटर नहीं है भाई किसका बुल है कैसा है, अपन ने यूज करना है तो क्या पता दूसरे का भी करेगा। ठीक है। ज्यादातर भाई गंगा पे आपने किस कौन से सांड अलग अलग हो भाई, अलग अलग? हाँ नहीं अलग अलग हो उस टाइम पे। ठीक है। जैसे HLDV का था ज्यादा उस टाइम पे, या कोई प्राइवेट बुल था, तो मैंने अलग अलग यूज करे, तो रिजल्ट अच्छा मिला। अपने को अच्छा मिला। वो बिक गई, कटियां थी, कट्टे थे इसके पहले ही बिक। अब भी अगर ये बच्चा दे तो इसका पहले ही बिक देगा, पहले भी, लेकिन भाई जी ये परमात्मा को नहीं मंजूर। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ एक मੱਝ ਦੀ। पहले ही बिक देते, ये बात है। जी बात थी। तो भाई इसका बच्चा जो 1 मंथ में बिक जाता था क्या आप? नहीं, बिकने को छोटे बिकने भाई जी, इसका बेचा हुआ मैंने। अच्छा, हाँ इसकी कटड़ी होती तो वो भी बिकी होती। ठीक है। कटड़ा भी अभी डिमांड है, लेकिन मैं अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है अभी बेचने की। ठीक है। आगे परमात्मा को पता है आगे क्या रहेगा, अभी कोई इच्छा नहीं है। कोई हिस्सा नहीं है ऐसे। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई सुखबीर भाई, बहुत ठीक है बहुत भाई। धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। राम सत श्री अकाल सारे भाई। भाई